हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ। हम लोगों ने जैसा सोचा था वैसा हुआ या नहीं, और दूसरा कि मार्केट में जो भी नेक्स्ट डे होने वाला है, मतलब कल, जैसे वैसे फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, लेकिन हम लोग ये देखेंगे बैंक और निफ्टी को ही सिर्फ देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, सीधे हम लोग वनडे चार्ट पे आ जाते हैं। वनडे चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, देखिए आज निफ्टी ने एक स्पिनिंग टॉप बनाया है, रेड स्पिनिंग टॉप। तो हम लोगों को तो ऐसा ये लग रहा था पहले वाला कि ये डोजी बना है, तो चूंकि पहले वाला अगर हम लोग यहाँ देखें तो ग्रीन कैंडल के बाद फिर डोजी बना, उसके बाद डाउन हो गया, मतलब उसके बाद गैप डाउन हुआ। तो यहाँ बहुत लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ जिस ढंग से ये हुआ है बिल्कुल इसी ढंग से यहाँ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ अगर हम लोग ठीक प्रीवियस इसमें भी देखें तो यहाँ भी ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद एक डोजी बना, लेकिन जहाँ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे गिरना चाहिए वहाँ नीचे नहीं गिर के वहाँ सीधे एक दूसरा डोजी बना दिया, ग्रीन डोजी, और फिर ऊपर मार्केट चला गया। तो वैसे ही यहाँ स्पिनिंग टॉप भी एक तरह से बेरिश ही होता है, लेकिन ये अभी ये ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक डोजी बनाया, उसके बाद स्पिनिंग टॉप बनाया। तो अब हम लोग इसको अभी एनालाइज करके देखेंगे कि हालांकि ये तो ऊपर जाके बना है, तो एनालाइज करके देखेंगे कि एक्चुअली मार्केट में क्या है। वैसे देखने से मार्केट बुलिश लग रहा है, स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, तो इसलिए हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन चार्ट में चल के देखते हैं। ऑप्शन चार्ट में देखिए सिंगल यहाँ हम लोग देख रहे हैं 25,350 पे 1,08,000 का है, और 25,300 पे देखिएगा 2,55,000 का OI है। जबकि इधर अगर हम लोग देखें तो 25,300 पे 1,30,000 का, तो मतलब यहाँ कॉल राइटर्स बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। इवन मतलब फ्रेश चेंजेस जो आया है 138 का, यहाँ आप देखिएगा ओनली 42,000, तो मतलब ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए ये पुट शॉट जो किए हुए हैं ये लोग अनवाइंड कर रहे हैं, देख रहे हैं ये निकल रहे हैं यहाँ से, और इसका मतलब पुट लॉन्ग कर रहे हैं, वो लोग पुट लॉन्ग कर रहे हैं, इसका मतलब कॉल शॉर्ट वाले मतलब हावी हो रहे हैं। तो मार्केट को बेसिकली नीचे जाने का आसार लग रहा है, ठीक है। ये देखने से लगता है, यहाँ जितना हेवी राइटिंग हुई है ये देखने से लगता है कि मार्केट हो सकता है, अगर यही डेटा कायम रहा। और यहाँ पुट लॉन्ग देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस भी देखिएगा बढ़ रहा है, यहाँ का प्रीमियम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ये शो करता है कि मार्केट थोड़ा बेरिश टोन लिए हुए है। तो यहाँ हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा शायद नीचे गिरेगा। लेकिन अगर हम लोग टोटल जोड़ के देखें, अभी हम लोग चलेंगे 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो वहाँ चलते हैं। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट से पहले हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे चल के देखते हैं। तो ये है 5 मिनट्स का चार्ट हम लोगों का। तो 5 मिनट्स के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक है, उसके बाद ऊपर गया, वहाँ से फिर नीचे थोड़ा आया, यहाँ आके जो एक्चुअली बायर्स लोग यहाँ से ये लिए हुए थे अपना, और उन लोगों का स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर गया, सेलर्स का स्टॉप लॉस खाने, वहाँ से फिर नीचे आया, नीचे आके उसके बाद साइडवेज मूवमेंट हुआ, और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई एक्चुअली, मतलब सेलर्स लोग हावी होना शुरू किए। और इस लेवल पे जहाँ पहले मतलब देखिएगा कल जहाँ कंसोलिडेशन हो रहा था, जहाँ और जहाँ से गैप अप ओपनिंग हुआ था, वहीं से आप देखिएगा वहीं से आके फिर मतलब उसी जगह ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन इसमें एक देखिए ट्रिक है, थोड़ा सा वो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचें तो देखिए जहाँ तक आया ट्रेंड लाइन ये आया, लेकिन इसके बाद यहाँ देखिए स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। और इसमें आप देखिएगा इस ठीक ये वाला लाइन जो है ये आपका 25,750 के आसपास वाला ये जो लाइन है, इसी जगह देखिए सारा कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ से बुलिश एक हैमर बनाया है। ये दिख रहा है आप लोगों को, देखिएगा थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो दिखेगा। ये देखिए, अगर हम दिखलाने की कोशिश जो करना चाहते हैं, ये देखिए ये है बुलिश हैमर, और ठीक ये कहाँ बना है, इस जगह। तो यहाँ से स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज हुआ, और ये इसने बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद यहाँ आके ये फिर उसी सपोर्ट लाइन पे रीटेस्ट किया, और तब देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर कैंडल, ये बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर गया। देख रहे हैं ये चीज़, ये अब उसके बाद एक्चुअली ये जो डाउन ट्रेंड में आ रहा था, इसको लोअर
मतलब ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, इसके लोअर से लो बनाना चाहिए था, जो कि नहीं बना। देखिए ये लोअर लो नहीं बना पाया, यहीं रह गया। और यहीं से देखिए मार्केट स्टार्ट हुआ। ये पहला स्विंग बनाया, ये दूसरा स्विंग बनाया, ये तीसरा स्विंग बनाया, और ये अब यहाँ आके कंसोलिडेट कर गया और फिर यहाँ चला आया। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन हम मिलाएं तो देखिएगा ये बाई का जो मतलब जो बायर्स थे, ऑप्शन बायर्स थे, यहाँ से ऊपर जा रहे थे, तो लास्ट कैंडल जो है इसने नीचे खींच के उसको, यहाँ जितने लोग बायर्स थे सबका करीब करीब इतने, इस लेवल पे जितने लोग थे सबका स्टॉप लॉस खा लिया और खा के यहाँ छोड़ दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि देखिए यहाँ ऊपर सेलर्स लोग हैं और यहाँ स्टॉप लॉस ऑलरेडी खाया हुआ है, तो मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट नेचुरली सेलिंग प्रेशर के चलते नीचे जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ बायर्स का जो स्टॉप लॉस खाया है, तो क्या हुआ? जो मतलब अगर हम बायर हैं, हम जो स्टॉप लॉस लगाएंगे इसका मतलब वो सेल करेंगे, तो यहाँ सब सेल वाला आया। लेकिन अगर हम लास्ट कैंडल देखें ये, तो यहाँ विक है, जहाँ खुला तो वहीं पहुँच गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कल ये सेलर्स का स्टॉप लॉस खाने के लिए भी ऊपर थोड़ा जाए। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको पहले ही इसलिए बतला दे रहा हूँ। अब हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि भाई लेवल देखने के आखिर हम लोगों का लेवल क्या रहेगा, कल कैसे हम लोग काम करेंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं। देखिए ये कल का ये है निफ्टी का मार्केट और ये आज का है निफ्टी का मार्केट। तो यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुआ, ये 15 मिनट्स के चार्ट पे है। तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस का काम किया जो हम लोग जिसको बतला रहे हैं 25,320 का लेवल जो है। तो कल अगर 320 के ऊपर मार्केट खुलता है और 15 मिनट से आधा घंटा रह जाता है, तो तब कल मार्केट बुलिश रहेगा और ये 350 को भी तोड़ के ऊपर जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये 350 का लेवल है, तो 350 एक रेजिस्टेंस के समान काम कर सकता है। लेकिन अगर 320 के ऊपर मार्केट खुला और इसके ऊपर रहा, तो ये 350 का लेवल टूट जाएगा। मतलब यहाँ अगर 15-20 मिनट से ऊपर सस्टेन किया तब। दूसरा, अगर मार्केट कहीं ये इस लेवल में, याद रखिएगा ये 25,300 और 25,000 ये वाला लेवल जो है 265, अगर इन दोनों के बीच, ये 35 पॉइंट्स के बीच में अगर मार्केट कहीं भी खुलता है, तो ये नो ट्रेड जोन रहेगा कल हम लोगों का। इसमें ट्रेडिंग नहीं लेना है, नहीं तो ये ट्रैपिंग होगा इसमें, और कुछ नहीं। इसमें इस ट्रैप से बचने के लिए आपको इसमें नहीं लेना है कोई भी ट्रेड। कल एक लाइन और बतला दे रहे हैं कि 265 का जो लाइन है बेसिकली, ये कल अगर ऊपर मार्केट खुलता है तो एक सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये नीचे नहीं टूटे, इसको तोड़ के मार्केट नीचे नहीं आए, और साथ में ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन को अगर नीचे आता है तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगा। अगर नीचे नहीं आता, अगर थोड़ा मार्केट यहाँ सस्टेन करके ऊपर जाके उसके बाद यहाँ कहीं नीचे आता है, तो ट्रेंड लाइन तोड़ के ही आएगा। तो ये सपोर्ट 265 का जो है एक सपोर्ट का काम करेगा, और 265 टूट जाता है तो आप बेधड़क होके यहाँ तक आ सकते हैं पुट लेके। ये है आपका लेवल 200 तक का। तो ये याद रखिएगा, अगर इस सपोर्ट लाइन को तोड़ देता है या इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, तो आप पुट लेके खेलिएगा। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है और इस सपोर्ट लाइन के ऊपर रहता है, तो कॉल लेके ही खेलिएगा। यही है कल निफ्टी का गेम। ठीक है, आप लोग समझ गए। कल निफ्टी जैसे 5 मिनट में हम लोगों ने बताया कि थोड़ा शुरू में ऊपर जा सकता है और ऊपर जाके वहाँ स्टॉप लॉस खा के फिर नीचे वापस आएगा। तो ये है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने ऑप्शन चार्ट में अभी देखा कि बेरिश मार्केट है, लेकिन साथ में हम लोगों ने 5 मिनट्स के चार्ट में देखा कि ये जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ सेलर्स लोग बैठे हुए, तो इनका सारे लोगों का स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा हुआ है, तो इस लेवल के ऊपर लगा हुआ है। तो हम लोगों को लगता है कि 300 के आसपास एक बार कहीं जाएगा। तो एक बार हम लोग वहाँ तक के लिए वेट कीजिएगा, और जब वहाँ से रिटर्न हो तो लेवल मैंने पहले ही बतला दिया। देखिए ये वाला लेवल जो है, ये इस लेवल के अगर ऊपर सस्टेन कर जाता है 350 के ऊपर, तब आप बेधड़क होकर कॉल लेके खेलेंगे, तब नीचे आने का चांसेस नहीं रहेगा। लेकिन 320 तक मार्केट जा सकता है। 320 के बाद ही अगर ऊपर जाएगा तो इस जगह सावधानी से 350 तक रहिएगा। 350 से लौट जाएगा और या इसको 320 को भी तोड़ के नीचे आ सकता है। तो ये याद रखिएगा।
लेकिन 320 के अगर नीचे आता है तो ये लेवल जो है डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं 300 का लेवल, 300 से 265 के बीच में अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब तो आप आ जाइएगा, लेकिन ये 265 के लेवल पे आके अपने को आउट कर दीजिएगा। और उसके बाद देखिए कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है या फिर इसको तोड़ के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर तोड़ के नीचे जाने की कोशिश करता है तो बेधड़क आप पुट लेके खेलिएगा, अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ तक आप आराम से आ सकते हैं कॉल लेके। तो ये कल का निफ्टी का मार्केट रहा। अब हम लोग चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में तो लेवल एकदम क्लियर है। यहाँ कल भी हम लोगों ने बतलाया था, देखिए 51,600 का लेवल जब तक नहीं टूटता है ऊपर तब तक कॉल लेके, मतलब मेजर अमाउंट में कॉल लेके मत जाइएगा। हाँ, अभी छोटे मोटे अमाउंट के साथ खोल सकते हैं। आज देखिए इसी लेवल के नीचे रह गया, ये जो हम लोगों ने 51,280 का ये जो लेवल दिया है, तो 280 से 600 के बीच में ही मतलब मार्केट है। तो अगर इस बीच में कहीं खेलता है तो ये देखिए एक ट्रेंड लाइन देख लीजिए, ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर ये वाला ट्रेंड लाइन टूटता है तो मार्केट, मतलब ये वाला लाइन कौन सा है, लेवल जान लीजिए 51,420 का, तो 420 से नीचे अगर आता है तो मार्केट नीचे जाएगा और 280 तक तो आराम से आ सकता है। 280 को अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल उसका 200 रहेगा, तो और 100 तक जा सकता है। तो इसीलिए नीचे का लेवल याद रखेगा, लेकिन वो तभी जबकि ये इस लाइन को तोड़ो। नो ट्रेड जोन कौन सा रहेगा हम लोगों का, जिसमें हम लोगों को नहीं लेना, 51,450 से लेके 51,420 तक। तो ये जोन जो है, ये रेड लाइन से लेके ये पर्पल लाइन तक, ये नो ट्रेड जोन हम लोगों का रहेगा। इसमें ट्रेड लेने से फंसने का चांस है। तो इसके नीचे 420 के नीचे या फिर 450 के ऊपर, बस ये इसके ऊपर कॉल, छोटा मोटा कॉल लेके खेल सकते हैं, इसके नीचे पुट लेके खेल सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का है। हम लोग ऑप्शन चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट में देखिए 51,500 पर 2,54,000 का OI है, जबकि इसी पर अगर हम लोग पुट देखें तो 130 का, और फ्रेश राइटिंग हालांकि 47,000 का हुआ, जबकि यहाँ 82,000 है। तो ये भी स्लाइटली देखिए दोनों साइड प्रीमियम इधर भी घटा है, इधर भी घटा है, और कॉल राइटिंग भी हुई है, इधर पुट राइटिंग भी हुई है। कॉल राइटर्स थोड़ा सा मतलब कम इधर लग रहे हैं, इधर ज़्यादा लग रहे हैं। तो कल टसल उसी तरह साइडवेज मार्केट का ही रहने का चांस लग रहा है, अभी तो वही लग रहा है। कल अगर डेटा चेंज होगा तो नहीं बदला सकता। तो ये है बैंक निफ्टी का। चलते हैं देखते हैं एक बार, अगर फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं। ये तो निफ्टी का ये देखिए लेवल्स, यहाँ हम लोगों ने ये दो ट्रेंड लाइन, इसीलिए मैं दो ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था, ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में ही एक्चुअली मार्केट जा रहा है। तो कल थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। तो हम देख लेते हैं अभी, चलिए फिर निफ्टी का भी हम लोग देख लेते हैं। फिर निफ्टी के लिए यहाँ से चलिए फिर निफ्टी, तो ये है फिर निफ्टी का हम लोग देख लें। थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं स्पेस बनाने के लिए, इसको भी नीचे कर देते हैं। देखिए ये है आपका फिर निफ्टी का। तो अगर हम लोग देखें तो इसका बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ अगर एक ट्रेंड लाइन ये खींच देते हैं, सपोर्ट लाइन खींच देते हैं, देखिए ये है सपोर्ट लाइन। तो ये लेवल याद रखिएगा 23,670 का। तो 670 इसका सपोर्ट का लेवल है, और रेजिस्टेंस का लेवल फिर निफ्टी का रहेगा, ये है लेवल 23,750 का। तो इन दोनों के बीच में जनरली आप हल्का 1-2 लॉट का ये लेके खेल सकते हैं। इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आप कॉल लेके खेल सकते हैं, और ये 23,750 का लेवल है। यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है तो आप पुट लेके खेल सकते हैं। इसके ऊपर अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप कॉल लेके ऊपर जाइएगा, और इसके अगर नीचे आता है तो आप नीचे जाइए, नीचे आ सकते हैं। और वो लेवल है जहाँ मतलब मेजर सपोर्ट आता है, जहाँ आके रुक जाएगा 23,550 तक का, यहाँ तक आराम से आ सकता है। तो नीचे के लिए तो ये याद रखिएगा दोस्तों, यही है फिन निफ्टी। बहुत सिंपल है, फिन निफ्टी में बहुत ज़्यादा ये नहीं। और लेकिन कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो चांसेस है कि मार्केट या तो एक साइड मूवमेंट देगा
ऊपर जाके एक साइड मूवमेंट देके साइडवेज हो जाएगा, या फिर ट्रेंडिंग नीचे की तरफ भी दे सकता है। वो डिपेंड करेगा कि निफ्टी कहाँ गिरेगा। निफ्टी कल नीचे जाएगा तो ये भी फिर निफ्टी भी नीचे जाएगा। तो ये वाला लेवल याद रखेगा 670 का। तो इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप डेफिनेटली मतलब पुट, और निफ्टी को देख लीजिएगा, निफ्टी अगर नीचे जा रहा है तो आप डेफिनेटली पुट लेके खेलिएगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो आप लोग काइंडली अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बार बार बोल तो रहा हूँ, मैं निकालूंगा एक के जिसमें सारा चीज़ क्लियर करूंगा कि एक्चुअली हम लोग लेवल तो देख लेते हैं, लेवल पे करना क्या है हम लोगों को, कैसे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करें, कैसे क्या पहचाने नहीं पहचाने, वो सारा चीज़ हालांकि बतलाते हैं। लेकिन चूंकि बहुत लोग कैंडल और कैंडल पैटर्न, इंडिकेटर्स, लेवल्स कैसे बनता है, कहाँ, जैसे आज 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोगों ने वो बायर्स एंड सेलर्स का दिखलाया कि कैसे होता है, तो ये बहुत लोग नहीं समझते हैं कि क्या मैं बोल रहा हूँ, शायद उन लोगों को समझ नहीं आता। तो मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए निकालूंगा वीडियो, जल्दी निकालूंगा। तो आप लोग वेट कीजिए और काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए 1-2, तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।